क्या कोई सोच सकता है कि एक इंसान जो एक पेट्रोल पंप पर काम करता हो, वो एक दिन इंडिया का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट बन जाएगा? सुनने में ये किसी फिल्म की कहानी लगती है ना, पर यह हकीकत है। और आज हम धीरूभाई अंबानी के इसी कमाल के सफर को करीब से जानेंगे। जरा इस सफर को देखिए। एक तरफ एक पेट्रोल पंप का कर्मचारी और दूसरी तरफ इंडिया का सबसे बड़ा उद्योगपति। मतलब ये छलांग कैसे लगाई किसी ने? सवाल तो यही है, और आज हम इसी का जवाब ढूंढने वाले हैं। देखिए, हर बड़ी कहानी की शुरुआत ना बहुत छोटी सी जगह से होती है। धीरूभाई की कहानी भी किसी महल से नहीं, बल्कि एक आम आदमी के दिल में पल रहे एक बहुत बड़े सपने से शुरू हुई। एक ऐसा सपना जो शायद हम में से कई लोग देखते हैं, लेकिन उसे हकीकत में बदलने का जज्बा वो कुछ ही लोगों में होता है। और पता है, यही इस कहानी की सबसे पावरफुल बात है कि एक सपना सिर्फ एक ख्याल नहीं होता, वो एक बीज की तरह होता है जो एक बिल्कुल साधारण सी जिंदगी को एक बहुत बड़ी, एक असाधारण विरासत में बदल सकता है। ये कहानी याद दिलाती है कि शुरुआत कहाँ से हुई इससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क इससे पड़ता है कि नजर कहाँ है। तो ये इतना बड़ा साम्राज्य, इसकी नींव कहाँ रखी गई? एक पेट्रोल पंप पर। वो उनका पहला कदम था, और शायद सबसे जरूरी भी। ये टाइमलाइन उनके सफर की पूरी तस्वीर दिखाती है। देखिए, 50s का दशक था। अदन में एक पेट्रोल पंप पर वो सिर्फ पेट्रोल नहीं भर रहे थे, वो बिजनेस के पहले पार्ट सीख रहे थे। फिर 60s में उन्होंने टेक्सटाइल बिजनेस के साथ अपना पहला दांव खीला, और 70s के बाद उसके बाद तो उन्होंने ऐसी रफ्तार पकड़ी कि इंडिया के इंडस्ट्री का नक्शा ही बदल कर रख दिया। लेकिन उनकी सफलता का सीक्रेट क्या था? ये सिर्फ हार्डवर्क नहीं था, नहीं, ये एक खास माइंडसेट था। एक ऐसी सोच जो हर चुनौती को एक मौके में बदल देती थी। और सोच का दूसरा नाम था रिस्क। तो आखिर सक्सेस का सबसे बड़ा मंत्र है क्या? अगर ये सवाल धीरूभाई अंबानी से पूछा जाता तो उनका जवाब एकदम क्लियर था। वो मानते थे कि लाइफ में सबसे बड़ा रिस्क है कोई रिस्क न लेना। ग्रोथ हमेशा कंफर्ट जोन के बाहर ही होती है। बस ये एक लाइन उनके बिजनेस करने के पूरे तरीके को बता देती है। पर उनका रिस्क लेना कोई जुआ नहीं था, ये एक सोची समझी स्ट्रैटेजी थी। सबसे पहले वो उस मौके को पहचानते थे जिसे कोई और देख ही नहीं पा रहा। फिर वो उस पुरानी सोच को चैलेंज करते थे कि अरे ये तो ऐसे ही होता आया है। और आखिर में जब उन्हें यकीन हो जाता था तो बस पूरी कन्विक्शन के साथ उस काम में लग जाते थे। तो ये सिर्फ रिस्क लेने की बात नहीं थी, ये पूरे माइंडसेट को बदलने की बात थी। तो चलिए समझते हैं कि कैसे एक सोच में आए बदलाव ने इंडिया के सबसे बड़े एम्पायर्स में से एक को खड़ा कर दिया। असल में इसी को तो एंटरप्रेन्योरशिप कहते हैं। ये वो माइंडसेट है जो वहां मौके देखता है जहां दूसरों को सिर्फ मुश्किलें दिखती हैं, और इससे ताकत मिलती है कभी ना खत्म होने वाले एम्बिशन से और कुछ नया बनाने की जिद से। उनका माइंडसेट बेसिकली 4 पिलर्स पे टिका था। पहला, कंपटीशन से हमेशा बड़ा सोचो। दूसरा, सिर्फ सोचो नहीं बल्कि सबसे तेजी से उसे करके दिखाओ। तीसरा, एक गोल पूरा हुआ, रुको मत, अगले की तैयारी करो। और चौथा, और शायद सबसे इंपॉर्टेंट, लोगों की पावर में यकीन करो। इन्हीं उसूलों ने रिलायंस की नींव रखी। तो आखिर में धीरूभाई अंबानी को किस तरह याद किया जाता है? सिर्फ एक बड़े उद्योगपति के तौर पर, या उससे भी बढ़कर कुछ? उनकी असली लेगेसी तो वो इंस्पिरेशन है जो वो आज भी लाखों लोगों को देते हैं। बस ये एक नंबर सब कुछ कह देता है। नंबर 1, वो मुकाम जो उन्होंने स्क्रैच से, मतलब शून्य से शुरू करके हासिल किया। इंडिया के सबसे बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट बने और एक इतना बड़ा एम्पायर खड़ा किया। तो असल में ये कहानी हमें यही सिखाती है कि अगर सही माइंडसेट और हिम्मत होना तो कोई भी सपना हकीकत बन सकता है। ये सिर्फ धीरूभाई अंबानी की कहानी नहीं है, ये इस बात का सबूत है कि हर इंसान के अंदर कितनी संभावनाएं छुपी होती हैं। धीरूभाई ने तो अपना पहला कदम उठा लिया था। अब सवाल ये है कि अगली बड़ी सक्सेस स्टोरी का पहला कदम कब और कहां से उठेगा?